नोटिस है वो कहीं ना कहीं सभी छात्रों के लिए बहुत ही जरूरी है। वैसे कोई भी छात्र जिन्होंने अपना किसी और आईडी से फॉर्म डाला है, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और साथ ही अगर आप रेलवे के एक्सपीरियंस है तो ये नोटिस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे मित्र इस नोटिस के माध्यम से रेलवे अपने सभी भर्ती परीक्षा के लिए होने वाले जो परीक्षा है और उससे संबंधित जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसके लिए आपसे आधार कार्ड का वेरिफिकेशन मांग रही है। चाहे आपने फॉर्म पहले किसी भी डॉक्यूमेंट से डाला है, अब आपको क्या करना होगा, आधार कार्ड से उसको वेरीफाई करना होगा ताकि जो आपका एग्जाम प्रोसेस है वो स्मूथ हो पाए। और इसी के रिगार्डिंग अभी सर आज ही रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस नोटिस में क्या कहा जा रहा है। ध्यान में रखिएगा, ये सभी छात्रों के लिए है, ये पार्टिकुलर एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी के लिए वैकेंसी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन नहीं है। ये रेलवे के सभी स्टूडेंट के लिए जो किसी भी एग्जाम में बैठेंगे मेरे मित्र, उसके लिए आधार वेरिफिकेशन मस्ट हो जाएगा। तो क्या है नोटिस, एक बार गौर फरमाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मेरे मित्र, अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पकड़ बनाना चाह रहे हैं, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीके जीएस का हो, तो ध्यान में रखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पकड़ बनाने के लिए किरण पब्लिकेशन की ये 3 बुक अगर आप ढंग से कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको कोई और दिक्कत होगी। बहरहाल जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो मेरे मित्र कुछ इस तरीके से है और इसमें कहा जा रहा है इंपॉर्टेंट नोटिस यानी कि महत्वपूर्ण सूचना, अटेंशन टू एप्लीकेंट्स कैंडिडेट्स ऑफ सीएन टू बी इशूड इन 2024 विथ रिगार्ड टू आधार वेरिफिकेशन। मतलब यहां पे स्पेशली CN 1, 2, 3, 4 को नहीं कहा जा रहा है, सभी CN के बारे में कहा जा रहा है। जितने भी सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे उन सभी के लिए किसके रिगार्डिंग, सर आधार वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। थोड़ा सा गौर फरमाइएगा नोटिफिकेशन पे कि क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि एप्लीकेंट्स या कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू ऑथेंटिकेट देयर आइडेंटिफिकेशन थ्रू आधार वेरिफिकेशन व्हाइल अप्लाइंग फॉर वेरियस सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस इशूड बाय आरआरपीस। एप्लीकेंट्स को यह सलाह दी जाती है कि वो अपने ऑथेंटिकेशन के लिए आधार वेरिफिकेशन क्या करें, सर अप्लाई करने के बाद किसी भी सीएन में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे आधार वेरिफिकेशन आपके लिए मस्ट हो जाता है। क्या रहा है कि सबमिटिंग आरआरबी एप्लीकेशन थ्रू द आधार वेरिफिकेशन मोड विल फैसिलिटेट a smooth entry to examination center and streamline the post exam process for application। यानी कि जब आप आधार से वेरीफाई कर देते हैं, जब आप फॉर्म डाल रहे हैं उसी वक्त ही, तो आपके लिए जो आगे की प्रोसीजर होती है वो आसान हो जाती है। चाहे आपका एग्जामिनेशन के दौरान एंट्री हो, चूंकि उस वक्त भीड़ भाड़ हो जाती है बहुत ज्यादा, तो लोग अब बायोमेट्रिक कराने के लिए परेशान रहते हैं। तो अगर यहां पे आप वेरिफिकेशन कर लेते हैं ढंग से और जो कहा जा रहा है उसके अनुसार, तो आपका जो एंट्री होगा वहां पे आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और साथ ही जो आपके स्ट्रीमलाइन पोस्ट है उसके एग्जाम प्रोसेस में भी क्या होगा, आपको मदद मिलेगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है, आगे सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो फॉर्म डाल चुके हैं खास करके उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। आगे कहा जा रहा है कि applicants candidates who have already submitted their application for CN issued by RRBs during 2024 using document other than Aadhaar card such as driving license, passport, PAN, voter ID, etc. can complete Aadhaar verification by logging in with their user credentials at www.rrbapply.gov.in। मेरे मित्र, ये जो पॉइंट है ये वैसे छात्रों के लिए है जो अपना फॉर्म जो है सबमिट वो किसी और आईडी के साथ किए हैं, यानी कि आधार के साथ नहीं किए हैं, किसी और आईडी में, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस से कर दिए, किसी के पास पासपोर्ट है तो उससे कर दिए, पेन से या वोटर आईडी से। तो मेरे मित्र उनको भी ये सलाह दी जाती है कि आप अपना आधार वेरिफिकेशन जो है वो अपने क्रेडिटेंस के साथ जो आपका बोर्ड है वहां पे आप लॉग इन करके क्या कर सकते हो, आधार वेरिफिकेशन कर सकते हो। ये आपके लिए भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने इन सभी आईडी से करा है तो आप छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, नहीं। यहां पे कहा जा रहा है कि कैन कंप्लीट आधार वेरिफिकेशन by login with their user credentials at www.rrbapply.gov.in। नेक्स्ट मेरे मित्र कहा जा रहा है कि दिस आधार वेरिफिकेशन इज वन टाइम एक्सरसाइज, ये एक बार की प्रक्रिया है, एंड विल बी ऑटोमेटिकली वैलिड फॉर ऑल प्रेजेंट एंड फ्यूचर जॉब नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशंस। मेरे मित्र ये आधार वेरिफिकेशन जो है वो आपको एक बार करना है, अभी की जो प्रेजेंट आपका भर्ती चल रहा है उसके लिए, और साथ ही भविष्य के और जो भी नोटिफिकेशन होंगे या भर्ती होंगे उसके लिए सर आपका
अभी जो आधार वेरिफिकेशन होगा वही क्या होगा सर, रह जाएगा। आगे कह रहा है कि आरआरबी विल नॉट सेव और शेयर आधार डिटेल्स विच एनी थर्ड पार्टी और यूज देम फॉर एनी पर्पस अदर देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिस्पेक्टिव सीएन। आपका यहां पे कहा जा रहा है कि आरआरबी जो है वो आपके आधार डिटेल को किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करता है, केवल और केवल सर जो आपकी सीएन की प्रोसेस है उसमें उसका इस्तेमाल किया जाता है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेफर ओनली टू द वेबसाइट ऑफ आरआरबी फॉर लेटेस्ट अपडेट। फिर वही बात कि कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि लेटेस्ट अपडेट के लिए आरआरबी के वेबसाइट पे विजिट करते रहे। तो मेरे मित्र तलाश तो कुछ और की रहती है, एग्जाम डेट की रहती है, लेकिन उसके बदले सर इस तरह के छोटे छोटे नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो ये जो नोटिस है वो कहीं ना कहीं सभी छात्रों के लिए बहुत ही जरूरी है। वैसे कोई भी छात्र जिन्होंने अपना किसी और आईडी से फॉर्म डाला है, कृपया करके आप अपना आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा ले। ये आपके लिए ही बेहतर होगा, किसी और के लिए बेहतर नहीं होगा। और जो छात्र आधार से पहले से ही फॉर्म डाले हुए हैं उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये छोटा सा नोटिफिकेशन आपका आज ही सर आपका पब्लिश हुआ था, और जो नोटिफिकेशन डेट है आप सभी देख पा रहे होंगे 29/8/2024। तो मेरे ख्याल से जो नोटिफिकेशन है उसको आप सभी समझ पाए होंगे। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।